हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 5 जीव प्रक्रम। पुरानी किताब है तो यह है चैप्टर 6 में। आप देख रहे हैं शिक्षा नगरी एग्जाम स्टडी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वाहन। इसमें हम लोग वाहन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं मानव में वाहन के बारे में। तो मनुष्य में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन, उत्सर्जी उत्पाद, सरीखे पदार्थों का वहन परिसंचरण तंत्र करता है। यानी मानव में जो है वह ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन, उत्सर्जी उत्पाद जो होता है उसका वहन जो करता है वह परिसंचरण तंत्र करता है। परिसंचरण तंत्र में जो है वह रुधिर वाहिकाएं एवं हृदय होती है। एक एक करके इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं रुधिर यानी ब्लड को। तो रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है जिसका 4 प्रमुख भाग होता है। प्लाज्मा, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका यानी डब्ल्यूबीसी जिसे वाइट ब्लड सेल कहते हैं, और प्लेटलेट्स। एक एक करके इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ये रुधिर है और इसका हम लोग भी प्लाज्मा के बारे में जानने वाले हैं। प्लाज्मा जो है वह, ये आप देख सकते हैं, प्लाज्मा जो है वो रक्त यानी ब्लड से ही जो है वह निकाला जाता है। इसे को जो है यानी प्लाज्मा को सेंट्रीफ्यूगेशन प्रक्रिया द्वारा जो है वह निकाला जाता है। जब आप डॉक्टर के यहाँ गए होंगे देखे होंगे इस प्रकार से ट्यूब में जो है वह ब्लड निकाल करके डालता है उसमें। और प्लाज्मा को कैसे प्राप्त करता है, तो इस ट्यूब को जो है यानी ये जो ट्यूब में डाला जाता है ब्लड को इस तरह का ट्यूब में, तो उसमें जो है उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखा जाता है जो बहुत तेज़ी से घूमती है। और घूमने के कारण रक्त में जो भारी कण होता है वह नीचे बैठ जाता है और हल्का कण जो है वह ऊपर आ जाता है। तो इसमें जो है वह 3 प्रकार से आमतौर पर परतें बनती है। सबसे नीचे जो भारी कण होता है वह लाल रक्त कोशिका होती है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है वह रेड ब्लड सेल है। ये सबसे भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती है। और बीच में जो है वो पतली सफ़ेद श्वेत रक्त कोशिका रहती है, ये वाइट ब्लड सेल, और इसी में होता है प्लेटलेट्स। और सबसे ऊपर जो है वह पीली परत बनती है, यही जो है वो है प्लाज्मा। ये जो है वह प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, तो यह पीला होता है और ये जो है वह ऊपरी परत होती है। तो इस प्रकार से जो है वह प्लाज्मा को प्राप्त कर लिया जाता है। और प्लाज्मा का उपयोग शुगर टेस्ट और अन्य सारे टेस्टों में किया जाता है। इसका हम लोग और देख लेते हैं कि रुधिर में एक तरल माध्यम होता है, यानी प्लाज्मा जो है एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लेज्मा कहते हैं। और इसमें कोशिकाएं निलंबित होती है, यानी इसमें कोशिकाएं जो है वह मिली रहती है। इसका कार्य क्या है, प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का वहन करता है। यानी ये भोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को तथा नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होता है उसका वहन करता है। अब हम लोग देखते हैं रक्त कोशिका में क्या पढ़ने वाले हैं। लाल रक्त कोशिका यानी कणिका आरबीसी के बारे में, श्वेत रक्त कोशिका यानी डब्ल्यूबीसी के बारे में, और प्लेटलेट्स। तो ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है ये आपका है रेड ब्लड सेल। ये जो आप छोटा छोटा देख रहे हैं ये है प्लेटलेट्स। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, कलर को बदल लेते हैं, ये जो है वह, ये दोनों इस तरह से जो है ये वाइट ब्लड सेल है। तो इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग लाल रक्त कणिका के बारे में, यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल के बारे में। तो रेड ब्लड सेल का जो निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। ये आप देख रहे हैं, ये जो इस तरह का शेप है, इस तरह जो होता है वह होता है आरबीसी। ये आरबीसी है यानी रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल। तो इसका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में। आरबीसी का जीवन काल जो होता है वह 120 दिन का होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है
और इसी कारण रक्त का रंग लाल होता है। यानी रक्त में जो है वह हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसीलिए रक्त का रंग लाल होता है। कार्य अगर देख लें इसका, तो लाल रक्त कोशिका में उपस्थित हीमोग्लोबिन, यानी जो हीमोग्लोबिन है जो रक्त में उपस्थित होती है, वह ऑक्सीजन पूरे शरीर में ले जाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। और यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो एनीमिया नामक रोग होता है। यानी हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। आगे हम लोग जानते हैं श्वेत तर्कणिका यानी कोशिका यानी WBC के बारे में। तो WBC का जीवन काल 4 दिन होता है और WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिसके कारण यह सफ़ेद रंग का होता है। यानी यह किस रंग का होता है? सफ़ेद रंग का। नाम से है वाइट ब्लड सेल। क्यों होता है वाइट? क्योंकि इसमें जो है वह हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसका कार्य के बारे में देखें तो श्वेत रक्त कोशिका शरीर में रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यानी जो बीमारी है, जो शरीर में जो रोग होता है, उससे जो लड़ने में जो मदद करता है उस बीमारी से, वह WBC करता है। और इसीलिए इससे शरीर का सिपाही कहा जाता है। यानी शरीर का सिपाही WBC को कहा जाता है, क्योंकि यह जो है वह रोगों से लड़ने में मदद करता है। अब हम लोग जानते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन का होता है। डेंगू बीमारी में इसकी संख्या कम हो जाती है। यानी जो डेंगू बीमारी होती है और इसमें इसकी संख्या कम हो जाती है। इसके कार्य के बारे में बात करते हैं तो किसी स्थान पर चोट लगने से जब हम घायल हो जाते हैं तो रक्तस्राव होने लगता है। यानी जब हमें कभी चोट लगता है तो वहाँ से खून निकलने लगता है, और इस स्थिति में रक्तस्राव की जगह पर प्लेटलेट्स एकत्रित होकर के रक्त का थक्का बनाती है। यानी जब हम कहीं चोट लगते हैं और जब खून बहने लगता है तो प्लेटलेट्स जो है वह एक्टिव हो जाता है, और उस स्थान पर जो है वह प्लेटलेट्स जमा होकर के हमारा जो रक्त बहता है उसको थक्का बनाती है, जिससे रक्त बहना रुक जाता है। यानी जो रक्त जो बहता है, खून जो निकलता है, वह बंद हो जाता है। अब जानते हैं कि रक्त का थक्का कैसे जमता है। तो रक्त का थक्का जमना क्योंकि प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन जो कि फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन होता है, यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। यानी रक्त को जमाने में कौन मदद करता है? जो प्लेटलेट्स के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। कौन कौन? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। यही जो है वह रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है, यानी ब्लड को रोकने में जो है वह मदद करता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं लसिका के बारे में। यह एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है, और लसिका या उत्तक तरल कहते हैं इसे। यानी लसिका एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है, और इसे कहा जाता है लसिका या उत्तक तरल। कार्य के बारे में बात की जाए तो लसिका उत्तकों तक प्रोटीन तथा अन्य भोज्य पदार्थ ले जाते हैं। यह पचे हुए तथा लसिका शरीर को संक्रमण से बचाती है तथा अवशोषित वसा, यानी जो वसा अवशोषित होता है उसका भी वहन करता है। आगे देखें तो शरीर में अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेता है, यानी जो अतिरिक्त जल होता है उसे भी यह अवशोषित करती है, और यह घाव भरने का कार्य करती है। यानी जो घाव हो जाता है उसे भरने का कार्य करती है। अब हम लोग समझते हैं रुधिर वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स। तो रुधिर वाहिकाएं वहन कोशिकाओं का जाल है जिसमें होकर रक्त सारे शरीर में प्रवाहित होती है, और यह जो है वो 3 प्रकार की होती है। धमनी यानी आर्टरी, सीरा यानी वेन, केशिकाएं यानी कैपिलरी। ये जो आप देख रहे हैं यह धमनी है, ये सीरा है, और ये दोनों को जो जोड़ने का काम किया है इसे कहा जाता है कैपिलरी। एक एक करके इसको हम लोग समझते हैं। अब इस चित्र में जो है यह हम लोग धमनी के बारे में पढ़ने वाले हैं, आर्टरी के बारे में। और इस चित्र में जो लाल कलर का दिखाई दे रहा है वह है धमनी, और जो नीला कलर का दिखाई दे रहा है वह है सीरा। तो धमनी के बारे में जानते हैं। धमनी क्या करता है? हृदय से रक्त लेकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। यानी ये जो है वो क्या है? हृदय।
और यहाँ से रक्त लेकर के शरीर के विभिन्न भागों में जो है वह पहुँचाने का काम धमनी करता है। अलग अलग भागों में जो है, विभिन्न भागों में हृदय से रक्त लेकर के कौन पहुँचाता है? धमनी। और आगे देखें, इसकी दीवारें मोटी और लचीली होती है, यानी आप देख सकते हैं ये धमनी है और ये सिरा है। तो आप इसमें देखें तो इसकी जो दीवार है वह कैसी है? मोटा, और ये जो है वह पतला है। तो धमनी की दीवारें मोटी होती है। क्यों मोटी होती है? क्योंकि उच्च दाब को सहन कर सके, यानी जब हार्ट से ब्लड पंपित होता है तो हाई प्रेशर होता है और यह सहन कर सके, इसीलिए इसकी जो दीवार होती है वह मोटी होती है। और हाई प्रेशर के कारण ही जो है इसमें किसी भी प्रकार का वाल्व नहीं होता, यानी धमनी में वाल्व जो है वह नहीं पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये सीरा है और ये जो है वह वाल्व है, और इसमें जो है वह धमनी में वाल्व नहीं होते। आगे देखें, इनमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, यानी जो धमनी में है, धमनी जो है उसमें जो खून बहता है, ब्लड जो बहता है, उसमें ऑक्सीजन मिला होता है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। अपवाद में देखें तो पल्मोनरी धमनी एक ऐसा धमनी है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त बहता है। इसको हम लोग जब हृदय के बारे में चर्चा करेंगे वहाँ भी और डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं सीरा यानी वेन के बारे में। इसमें जो ब्लू कलर है वह है सीरा। तो सीरा के बारे में जानते हैं। सीरा रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में पहुंचाते हैं, यानी ये जो सीरा है इस शरीर के जो विभिन्न भाग है यहाँ से रक्त शरीर में पहुंचाता है, शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में पहुंचाता है। इनकी दीवारें पतली होती है और इनमें रक्त का दबाव कम होता है, यानी इसका जो है वो दीवार कैसा होता है? पतला होता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है वह पतला है। तो इसीलिए इसमें जो है वह वाल्व लगा होता है। वाल्व क्या है? ये जो आप देख रहे हैं ये वाल्व है, ये जो है वो वाल्व है। वाल्व ब्लड को जो है वह जाने देता है, इस तरह से जो है वो जाने देता है, लेकिन अगर वापस रिटर्न आना चाहे तो इस तरह से ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इस पर दाब पड़ेगा। तो वाल्व का काम है ब्लड को उल्टी दिशा में आने से रोकना, यानी रिटर्न आने देता नहीं है। सीरा में ऑक्सीजन रहित रक्त होता है, यानी इसमें जो है सीरा में कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त बहता है, इसीलिए इसे अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त कहने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होगा। इसमें जो है वह एक को छोड़ करके पल्मोनरी सीरा। पल्मोनरी सीरा एक ऐसा सीरा है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वह बहता है। इसको भी हम लोग हृदय में पढ़ेंगे, वहाँ भी और डिटेल से। कैपिलरीज यानी केशिकाएँ, वाहिकाएँ नहीं, केशिकाएँ। ये सबसे सूक्ष्म रक्त वाहिकाएँ होती है, यानी सबसे सूक्ष्म रक्तकाएँ जो है, यानी पतली सबसे जो होता है वह होता है कैपिलरीज यानी केशिकाएँ। ये क्या करता है? ये जो धमनी है जैसे जैसे आगे जाता है, आगे बढ़ता है, धमनी कई शाखाओं में जो है वह बढ़ता जाता है, यानी कई ब्रांचेस में जो है वह टूटता है, और ये जो है वह धीरे धीरे सीरा से जाकर जुड़ता है। तो वही यहाँ पे लिखे हैं कि ये धमनियों और सिराओं को जोड़ती है। ये है सीरा, और ये सीरा जो है वह किससे जुड़ रहा है? धमनी से। ये जोड़ने का काम कैपिलरीज कर रहा है, इसीलिए यह जो है वह बहुत पतला होता है। ये जोड़ने का काम कौन करता है? कैपिलरीज करता है। इनकी दीवारें बहुत पतली होती है, जिसके कारण जो है वह गैसों यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान संभव होता है। यानी ये बहुत पतली होती है और इसी के कारण से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी जो पोषक तत्व होते हैं या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसका आदान प्रदान संभव हो पाता है। शरीर के हर ऊतक तक कोशिकाएं पहुंचती है। अब हम लोग कुछ सवाल को देख लेते हैं। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? यानी रुधिर के जो तरल भाग है उसे क्या कहा जाता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं।
रक्त का रंग किस कारण लाल होता है? सीरम के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, लसिका के कारण या डब्ल्यूबीसी के कारण? तो अभी हम लोगों ने पढ़े कि रक्त का रंग जो है वह हीमोग्लोबिन के कारण जो है वह लाल होता है। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो क्या वह एनीमिया है, घेंगा है, डेंगू है या इनमें से कोई नहीं? तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो है वह एनीमिया नामक रोग होता है। आगे देखते हैं, रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायता करता है? यानी रक्त को जो है वह जमाने में कौन सहायता करता है? तो प्लेटलेट्स, अभी हम लोग पढ़े ना कि प्लेटलेट्स का काम है रक्त को थक्का बनाना। ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हीमोग्लोबिन इन सभी का नहीं, प्लेटलेट्स का काम है रक्त का थक्का बनाना। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।